जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उसने देश में इस प्रकार का वातावरण किया था, इस प्रकार के जो हमारे प्रदेश हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, चाहे लद्दाख है, उसको कभी ध्यान नहीं दिया। उसमें वही कारण है कि वहाँ पर ना कोई कॉलेज था, ना कोई यूनिवर्सिटी थी। वहाँ पर 6 महीने लोग ये बर्फ में ही रहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर उनकी डिमांड के हिसाब से हिल कौंसल वहाँ लोगों को दी है, जिसके कारण से डायरेक्ट फंडिंग के कारण से लगातार वहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है। मैं खुद प्रधानमंत्री जी के साथ वहाँ पर गया था, और हमने जोजिला टनल जो 5,800 करोड़ की लागत से बनेगी, जिससे ये रास्ते बंद हो जाएं, रास्ते जो 6 महीने बंद रहते हैं वो पूरा साल खुले रहेंगे, इस बात की शायद उनको जानकारी नहीं है। और ख़ास अगर अभी तो वो घूमने गए हुए हैं, कभी कश्मीर जा कर के एंजॉय करते हैं, देख रहे हैं कि हालात कितने बदले हैं, परिस्थितियाँ कितनी बदली हैं। कभी अभी लद्दाख जा रहे हैं, मौसम की देखने गए हैं। इससे ज़्यादा उनका कुछ नहीं, ना तो उनकी सोच इस प्रकार की है। लद्दाख को हमेशा दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता रहा, उसी के कारण से ये डिमांड यूटी की उठती रही, तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। और आज वहां पर मेडिकल कॉलेज, एम्स, दूसरी चीजें सभी बन रही। सोनिया गांधी ने ये देखिए, सोनिया गांधी का जहां तक सवाल है, महिला आरक्षण बिल का तो ये विरोध करती है, लेकिन जब इस प्रकार के दावे करती है, ये तो पूरे देशों में पता है। और जो काम मोदी जी ने ये महिला सशक्तिकरण के लिए किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और खास करके मुस्लिम समाज के लिए 3 तलाक, इसी तरह से अलग अलग सुकन्या योजना, इस प्रकार से महिलाओं का सशक्तिकरण सही मायने में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये दावे इनके झूठे हैं, और खास करके महिला आरक्षण बिल पर इनकी चुप्पी क्यों रहती है। इस पर जो है चिराग पर जानकारी मांगी गई कि कौन सी महिला सुरक्षित है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। देखिए, राहुल गांधी किसी का पढ़ा पढ़ाया बोलते हैं, जस्ट लाइक एक पैरट की तरह। तो उनको बातों का पता नहीं होता, अपनी ही बातों में हमेशा उलझ जाते हैं। तो वो क्या कब कह देंगे, जैसे अभी उन्होंने कभी फ्लाइंग किस, कभी किसी से हक करना, कभी अलग 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 से अपनी बातें बताना, ये उनका एक अलग तरह का जो तरीका है, वो दुनिया जानती है, लोग उनको सीरियसली लेते ही नहीं। साउथ के बहुत बड़े एक्टर है, इस पर एक उन्होंने फोटो ट्वीट करके दिखाया, मजाक किया में, मतलब वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी जी के पैर छुए, लेकिन मोदी जी ऐसा कह रहे हैं कि इससे बड़ा भगवा तो मैं हूं। तो ये जो मजाक कर रहे बीजेपी का भगवा का। देखिए, प्रकाश राज एक ऐसी शख्सियत है, इनकी बोलती तब बंद हो जाती है जब शाहरुख खान बंगाल में जाकर के ममता बनर्जी के पैर छूता है। अभी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जाकर के बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी के पैर छुए हैं। अगर योगी जी के पैर छुए गए, वो एक गोरखनाथ मठ के मठाधीश हैं। हमारी समाज में मान्यता है कि भगवे को वैसे भी प्रणाम किया जाता है, एक श्रद्धा रहती है मन में। मोदी जी के और योगी जी के बीच में डिफरेंस करना, ये मुझे लगता है एक तरह से बचकाना हरकत है, जानबूझ करके इस प्रकार की हमारे महापुरुषों के प्रति एक अपमान है। इस व्यक्ति ने तो चंद्रयान, जो भारत के लिए गर्व का विषय था, उसका भी मजाक उठाया था। पूरा देश, पूरा विश्व एक तरफ देख रहा है कि चंद्रयान में कब लैंड करेगा, 23 अगस्त की सभी को उत्सुकता है, लेकिन इस व्यक्ति ने उसका भी मजाक करा है, उल्टी गिनती ऐसे कुछ क्या करके जो ट्वीट किया है। तो इन लोगों से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये पैसे के लिए, दूसरे के लिए कुछ भी करेंगे, ये वहाँ काम करने वाले लोग हैं। लेकिन समय समय पर उनके ऐसे डिफेमिंग वाले ट्वीट आते हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी को डिफेम करने की कोशिश देखिए, है? भारत में एक बहुत बड़ा ऐसा, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी दूसरा, जो भारत को बदनाम करने के लिए हर प्रयास की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये सेलिब्रिटीज हैं, इस कारण से
इनको लोग ट्वीट पे देखते भी हैं, इसके लिए पैसा लेते हैं। तो जितने फॉलोअर्स होंगे ये उनको वो बताना चाहते हैं। इससे पहले भी बहुत से विदेशों से भी इस प्रकार की कोशिश, विदेशों की जो कोशिश है उसी का एक हिस्सा होगा।